और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, वाराणसी पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में वे दर्शन पूजन करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर वार्ड स्तरीय बैठक भी वे करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बीच एक बयान दिया, कहा कि निकाय चुनाव उपचुनाव में खिलेगा कमल। उपचुनाव पहले भी जीते, इस बार भी जीतेंगे। डिप्टी सीएम का यह बयान है। काशी विश्वनाथ में पूजन दर्शन करने के लिए भी कुछ समय बाद वे जाएंगे, साथ ही कुछ बैठकों में भी वे हिस्सा लेंगे। तीनों जो सीट पहले हुई हैं, आजमगढ़, रामपुर और गोला, 2 लोकसभा 1 विधानसभा, इस बार 2 विधानसभा 1 लोकसभा, तो उपचुनाव हम पहले भी जीते हैं और तीनों उपचुनाव इस बार भी जीतेंगे। चाहे एक होकर के लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन खिलेगा कमल। पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हैं डिप्टी सीएम। कहा कि उपचुनाव पहले भी जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। और साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी कहा है कि निकाय चुनाव उपचुनाव में कमल खिलेगा। बता दें कि लगातार प्रचार करने में जुटे हुए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और आज काशी विश्वनाथ मंदिर में वे दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे। वहीं इससे पहले मैनपुरी उपचुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। सपा पर हमला करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव सपा और सैफई परिवार की गुंडागर्दी से मुक्ति का चुनाव है। यह उनका ट्वीट था, जिसमें लिखा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव सपा और सैफई परिवार की गुंडागर्दी से मुक्ति का चुनाव है। साइकिल को पंचर कर सुशासन और विकास का कमल खिलाएं, श्री रघुराज सिंह शाक्य को भारी अंतर से विजयी बनाएं। यानी वोटों की अपील उन्होंने मैनपुरी की जनता से यहां की। रघुराज सिंह शाक्य को भारी अंतर से जीत दिलाएं, और साथ ही ये भी कहा कि किस तरह से सैफई परिवार के वर्चस्व के बीच गुंडागर्दी चली, और अब ये जो चुनाव है ये इसी गुंडागर्दी से मुक्ति का चुनाव है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट आज किया। सपा पर सीधा हमला बोलते हुए लोगों से अपील की है कि रघुराज सिंह शाक्य, जो कि उम्मीदवार हैं भाजपा के मैनपुरी उपचुनाव में, उन्हें भारी जीत दिलाएं। खबर प्रयागराज से मिल रही है, जहां भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। कहा, हार के डर से अखिलेश ने छुए शिवपाल के पांव। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बात कही, कहा कि चुनाव बाद फिर से चाचा को भूल जाएंगे अखिलेश यादव। पैर छूने वाले को धोखा देना अखिलेश की पुरानी फितरत है। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में मायावती के भी पांव छुए थे। समाजवादी पार्टी परिवारवादी है, जबकि बीजेपी विकासवादी है। विशेष रूप से मुख्तार अंसारी जैसे लोग, उन लोगों ने पूरे के पूरे, विशेष रूप से मैं पूर्वांचल की बात करूं तो उसकी जो एक कानून व्यवस्था के साथ मजाक किया, और साथ ही साथ जनता को जितना प्रताड़ित कर सकते हैं, और विशेष रूप से गरीब जनता को, वो शायद ही इतिहास में आज़ादी के बाद ये कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। और जो कानून व्यवस्था जो है उसको सही करने के लिए, सुधारने के लिए योगी 1 में भी वही नीति थी कि माफिया राज पर किस तरह से प्रदेश की सरकार सख्त है, इसका भी जिक्र सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया है। बढ़ते हैं आगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का सीएम योगी सरकार पर हमला भी देखने को मिला, जहां उन्हें सड़क के गड्ढों को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को अब गड्ढा सेल्फी पॉइंट खोल देने चाहिए। कोई भाजपा सरकार को बताए कि अच्छी सड़कें विकास का पथ होती हैं। ये ट्वीट है अखिलेश यादव ने किया, जहां गड्ढा सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही। कहा कि कोई भाजपा सरकार को बताए कि अच्छी सड़कें विकास का पथ होती है। बता दें कि गड्ढा मुक्त सड़कें हों, ये एक अभियान चलाया हुआ है प्रदेश सरकार की तरफ से, और 30 नवंबर उसकी आखिरी तारीख है, इसकी मियाद खत्म हो रही है। उससे पहले अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।